प्रिय बच्चों, ये कोरोना जैसे महामारी जो विश्वव्यापी है, इसको देखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने शिक्षण कार्य पर कार्यरत हैं। तो इस कोरोना महामारी से हमको जरा सा भी नहीं डरना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, जिससे कि हम इस पर विजय पाएं। मेरा कथन है कि कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना को ही मरना है। कोरोना से बिल्कुल डरना नहीं है। यदि हम समस्त नियमों का पालन करते रहेंगे तो कोरोना से जरा सा भी हमको भय नहीं होगा और हम लोगों को उससे छुटकारा मिल जाएगी। अब हम आज कबीरदास जी के दोहा की ओर चल रहे हैं। आज ये पहला चैप्टर है। इसके विषय में, इनके जीवन परिचय के विषय में आप लोगों को नोट्स भेजा गया है, आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना किया है और अपने दोहों में इनका एक ग्रंथ है जिसे बीजक कहते हैं। वो बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो आज हम साखी के अंतर्गत कबीरदास जी के दोहों को देखते हैं और इनको समझते हैं। पहला दोहा उन्होंने लिखा कि सतगुरु हम सूरीझ कर, सतगुरु हम सूरीझ कर, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, वो भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए, सतगुरु की, सतगुरु सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सतगुरु हम सूरीझ कर, कहा हे सतगुरु, आपने प्रसन्न हो करके, मुझसे प्रसन्न हो करके, और ऐसा एक कहा प्रसंग, प्रसंग ईश्वर के विषय में, ईश्वर के विषय में एक ऐसा प्रसंग चलाया, उसके विषय में हमको बताया, ज्ञान दिया, और बरसा बादल प्रेम का, और प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई। प्रेम रूपी जल हमारे ऊपर बरसने लगा और भीज गया सब अंग, और हमारा सारा अंग ओत प्रोत हो गया उस जल से, प्रेम रूपी जल से भीग गया। अर्थात मुझे उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम इस पद्यांश का, इस दोहे का, पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। तो संदर्भ के लिए आप लोग नोट करते चलेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है।
अवतरित है, इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी हैं। ये संदर्भ हुआ और आप प्रसंग दर्शाएंगे। यहाँ पर कबीर दास जी ने सतगुरु, ये सच्चे गुरु के विषय में वर्णन किया है और उन्होंने बताया कि गुरु के द्वारा ही सही ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर के मार्ग का दर्शन सतगुरु के द्वारा ही होता है। और व्याख्या आप लोगों को बताया गया कि सतगुरु हमसु रीझ करि, एक कहा प्रसंग, ओ बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। हे सतगुरु, आपने मुझसे प्रसन्न होकर के उस ईश्वर के विषय में एक ऐसा प्रसंग चलाया, एक ऐसी बात बताई जिससे उसके प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और हमारा सारा अंग ओतप्रोत हो गया, भीग गया, अर्थात हमको उस ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त हो गया। ये आपकी व्याख्या रही। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। बहुत अच्छा दोहा लिखा है कबीरदास जी ने कि राम नाम के पट तरे, देव को कछु नाई, ओ क्या ले गुर संतोषिए, हौस रही मन माहि कबीरा, हौस रही मन माहि। कबीरदास जी ने कहा कि राम नाम के पट तरे, कहा राम का नाम ऐसा है जो उस ईश्वर के विषय में मुझे ज्ञान कराया, ज्ञान दिया। उस राम नाम के पट तरे, पट तरे का तात्पर्य यहाँ है बदले में, उसकी चेंजिंग में। राम नाम के पट तरे, राम नाम का जो आपने मुझे ज्ञान दिया, उसके बदले में देव को कछु नाहि, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ओ क्या ले गुरु संतोषिए, और हमारे मन में हौस रही मन माहे, हमारे मन में हमेशा हौसला बनी रहती। एक देहाती शब्द है हौसला, इच्छा। हमारे मन में हमेशा इच्छा बनी रहती है कि क्या ले करके मैं गुरु के पास जाऊं जिससे हमारे गुरु को संतोष प्रदान हो जाए। क्या दे करके मैं अपने गुरु को संतोष प्रदान करूं, हमें संतोष प्राप्त हो। ये हमेशा हमारे मन में इच्छा बनी रहती है। तो इस तरह से ये दूसरा दोहा आप लोगों को बताया गया। अब इसमें संदर्भ वही होगा, प्रसंग ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, गुरु की महिमा ही उसका प्रसंग है। और अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि काव्यगत सौंदर्य क्या है। इस दोहे में, इन दोनों दोहों में काव्यगत सौंदर्य क्या है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, काव्य के अंतर्गत कौन सी सुंदरता है, कौन सी जो है अच्छाई है, इसमें हम इसको दो पार्टों में देखते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। तो भाव के अंतर्गत है, भाव क्या है इसका, भाव जो
सतगुरु के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत दोहे में सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। और दूसरा, इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। इसका तात्पर्य हुआ कि इन्होंने कई भाषाओं को मिला करके और अपने दोहों की रचना किया है। इसमें रस कौन सा है? शांत रस है। रस है शांत रस। छंद कौन सा है? दोहा। छंद दिखाई पड़ रहा है? दोहा। अलंकार चलिए, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार। और भाषा, रस, छंद, अलंकार, और उसके बाद फिर शब्द शक्ति। शब्द शक्ति। लक्षणा। गुण। प्रसाद। तो इस तरह से ये आपका दोहा हुआ। और इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य, दोनों दोहों में लगभग एक ही काव्यगत सौंदर्य होगा। और इसी पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।